देखिए जी, यहाँ पे अब एक सेकंड पर्स है। पर्स में क्या स्टेट है? 4 सिल्वर 3 कॉपर्स। पहले पर्स में 2 सिल्वर्स 4 कॉपर्स, दूसरे पर्स में 4 सिल्वर 3 कॉपर्स। ये पर्स की तादाद एक से ज्यादा भी हो सकती है, यानी ये पर्स 1 की स्टेट है 2 सिल्वर और 4 कॉपर्स, और पर्स 2 की सिल्वर स्टेट है 4 और 3। ये 10 भी हो सकते हैं। ये पॉकेट्स भी हो सकती हैं कि आपकी जैकेट की पॉकेट्स वो 5 हों वहां पे, और उनकी डिफरेंट स्टेट्स हों। उसके अंदर ये कॉइन्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ पड़े हुए हैं। मतलब पहली में 3 सिल्वर हों और 2 कॉपर्स हों। दूसरी पॉकेट के अंदर, दूसरी पॉकेट में 1 जो है सिल्वर हो और 2 कॉपर्स हों। तीसरी पॉकेट के अंदर आपके पास क्या कहते हैं 2 सिल्वर हों 3 कॉपर्स हों। फोर्थ पॉकेट के अंदर आपके पास क्या कहते हैं 6 सिल्वर्स हों और 5 कॉपर्स हों। अलबत्ता ये बहुत सी मिसालें। इसी तरह आपकी जो टेबल की ड्रा है वहां पर, यानी टेबल 1 आपके पास एक टेबल है, उसकी ड्रॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 10 है, तो अब 10 ड्रास की स्टेट जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम उसके अंदर बहुत सी चीज़ें रखी हुई होती हैं हर ड्रा के अंदर, लेकिन आप अगर चाहें तो ये 2 एटम को ही हमने जनरलाइज करना है। तो लिहाजा ड्रा नंबर 1 मैं सारी नहीं ड्रा बताऊंगा, एक दो एग्जाम्पल के साथ आप बाकी जनरलाइज कर लेना। अगर आपके पास 10 ड्रॉज हैं टेबल 1 की, तो उसके अंदर ड्रा नंबर 1 contains 2 सिल्वर बॉल पॉइंट 4 कॉपर बॉल पॉइंट। ड्रा नंबर 2 contains 3 सिल्वर्स बॉल पॉइंट 4 कॉपर कॉपर बॉल पॉइंट। इसी तरह बाकी, या यूं भी हो सकता, इसी तरह बाकी की स्टेट है 10 तक आप ले जाएं, अप टू 10। यानी ड्रा नंबर 10 contains 1 सिल्वर 9 कॉपर, ये भी हो सकता है। 1 सिल्वर बॉल पॉइंट और 9 कॉपर बॉल पॉइंट, और ये, और उसके बाद ये 10 की स्टेट हो सकती है। मकसद ये है कि इस तरह की स्टेट बयान की जाएंगी। और अगर हम इसके अंदर ड्रा के अंदर तो बेशुमार चीजें पड़ी हुई होती हैं, आप चाहें तो सारी चीजों के नाम लिख लें, जितनी चीजों के नाम आप वहां पे ड्रा के अंदर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है हम रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो से, आपका जनसा समझाया जा रहा है कि जनरलाइज आप जनसा दो चीज़ों से कर लें, यानी 2 आइटम से कर लें कि वो चीज़ें जो इसमें रखी गई हैं। लेकिन इस सब में एक बात कॉमन है। जब मैं पर्स की बात करता हूँ तो पर्स भी में भी कोई चीज़ें रखी जाती हैं। ये देखें, ये हमारे पास है, तो सिल्वर रखा जा, यानी कॉइन्स रखे जा सकते हैं पर्स में। और अगर ड्रा की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी आपके पास क्या कहते हैं कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। और अगर मैं रूम्स की बात करूं, जरा देखें, एक और बात सुने। रूम नंबर 1 यानी जो भी आपका अदारा है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ रूम नंबर 1 में जो तादाद है कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स। इस तरह भी हो सकता है। यानी आप चाहें तो ये कर लें 21 बॉयज, और उसके बाद जो है यहाँ पे कर लें 9 गर्ल्स। इस तरह भी हो सकता है, वो कोई नहीं, छोटी छोटी तादाद इसलिए रखी जाती है ताकि सवाल जो है वो आसान बन जाए। तो रूम नंबर 1 की स्टेट ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 21 बॉयज और 9 गर्ल्स। और रूम नंबर 2 की स्टेट ये है कि आपके पास क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल 30 बॉयज 5 गर्ल्स। यानी इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद है। इसी तरह बाकी रूम, आप चाहें तो रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 रूम नंबर 3, जितने आपके अदारे के अंदर रूम्स हैं उन सबको आप जनसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं ये सवाल के अंदर। यानी इस सवाल को आप चाहे पर्स के साथ रिलेट करके सवाल को हल कर लें, आप चाहें तो इसको ड्रा के साथ, नंबर ऑफ ड्राज जो भी जितनी भी हैं उनसे डिस्कस कर लें, आप चाहें तो रूम्स के साथ जो है वो डिस्कस कर लें। आप जिस तरह मर्जी वहाँ पे कर सकते हैं। एक से ज़्यादा है, यानी कि एक से ज़्यादा हमारे पास जो है कंडीशंस हैं। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल से ही मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, ताकि आपको बाकी और मजीद एग्जाम्पल हम बाद में दे देंगे। इसके अंदर एक चीज कॉमन है, यानी हम कैसे पहचाने कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक स्टेट, तो इस सारे सेंटेंस में एक चीज ये है कि एक आइटम है वो किसी दूसरे आइटम्स को कंटेन करता है। मतलब पर्स है, एक आइटम है, और वो बाकी आइटम्स को कंटेन कर रहा है। ये देखें 2 सिल्वर, यानी जब तक हम पर्स में नहीं जाएंगे हम इसमें नहीं जा सकते, सिल्वर को नहीं निकाल सकते। ये एक बॉक्स हो सकता है, यानी यहाँ बॉक्स, ए बॉक्स, एक बॉक्स है उसके अंदर 2 सिल्वर्स और 4 कॉपर। सबसे पहले आपको बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा,
सिल्वर और कॉइन निकालने के लिए। ये पहले, यानी कौन सा इवेंट पहले अकर होगा, पहले आपके पास पर्स का इवेंट अकर होगा, फिर आप सिल्वर और कॉपर पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट जो है वो सिल्वर और कॉपर को निकाल लें। जब भी आपकी जैकेट है, जैकेट में आपके पास 5 पॉकेट्स हैं, 5 पॉकेट्स में से आप जो है किसी एक पॉकेट को सिलेक्ट करेंगे अपने पैसे निकालने के लिए, तो आप आगे बात बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि पैसे एकदम निकल आएंगे, पहले पॉकेट्स की सिलेक्शन है। इसी तरह ये पर्स, 2 पर्सेज हैं, एक पर्स ये है, दूसरा पर्स ये है। इन 2 पर्स में से आप जो है सबसे पहले पर्स की सिलेक्शन करेंगे। पहले ये इवेंट होगा, सिलेक्शन ऑफ द पर्स, और फिर उसके बाद सिल्वर और कॉपर कॉइन्स की सिलेक्शन होगी, जो भी आप उसके अंदर करना चाहें। ये इसकी खास पहचान है। इसी तरह जब मैंने रूम की बात की कि एचओडी जो है वो ये कहता है, आपका जो हेड है, हेड्स आपके पास है, अदारे के हेड हैं, वो ये कहते हैं अपने पीएन को बुलाकर कि किसी एक लड़के को बुला लो। तो रूम नंबर 1 में तो सबसे पहले वो बाहर निकल कर अदारे से, अपने एचओडी के रूम से, अपने ऑफिस से बाहर निकल के, वो यूं तो नहीं करेगा कि ऐलान करना शुरू कर देगा या चीखो पुकार करना शुरू कर देगा कि एक लड़का और एक लड़की जो है उसको सर बुला रहे हैं, एक स्टूडेंट मेल स्टूडेंट्स को, एक फीमेल, उसको नहीं करना। बल्कि उसने ये करना है रैंडमली, अगर उस अदारे के अंदर मिसाल के तौर पे 2 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, मैं 2 ही कमरे ले लेता हूँ, रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 में से किसी एक में जाना पड़ेगा उसे, यानी किसी एक में, क्योंकि जो हेड है उसने कहा है आपको, अपने पीएन को, अटेंडेंट को, कि आप किसी एक लड़के या किसी एक लड़के और एक लड़की को बुला लें, एक 1 बॉय या 1 गर्ल को बुलाएं। तो होगा क्या, वो सबसे पहले बाहर निकलकर किसी रूम को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उस जो जो हेड है उन्होंने ये पाबंदी नहीं लगाई कि वो कौन सी क्लास में से लड़का या लड़की की सिलेक्शन करके लेकर आए अटेंडेंट बुलाने के लिए। किसी मतलब कंपटीशन हो रहा है या कोई जन सा है वो टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें वो एक लड़का या एक लड़की को बुलाना चाहते हैं, या कोई भी वजह हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या कहते हैं, तो वो अटेंडेंट सबसे पहले रूम सेलेक्ट करेगा कि वो रूम नंबर 1 में जाता है या रूम नंबर 2 में जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ द रूम पहले होगी, ये पहले यार, क्योंकि वो बाहर ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर टीचर पढ़ा रहे होते हैं। रिस्पेक्ट का तकाजा भी यही है कि वो पहले टीचर से अंदर जाएगा, सिलेक्शन रूम करेगा, फिर उस जो वहाँ पे टीचर होंगे उनसे परमिशन लेकर फिर दोबारा वो सिलेक्शन ऑफ द 1 बॉय और 1 गर्ल का करेगा। यानी सबसे पहले आप यूँ समझें कि एक रूम नंबर 1 की सिलेक्शन में रूम नंबर 1 सिलेक्ट कर सकता है, रूम नंबर 2 सिलेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद उनमें से रैंडमली लड़के या एक लड़की या लड़की को सिलेक्ट करेगा जो वहाँ बैठे हुए हैं। रैंडमली का मतलब है कोई से, चाहे अगर रूम नंबर 1 में गया है तो किसी एक लड़के या लड़की को सिलेक्ट करेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ये कहता है एक पर्स है, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, तो और सेकंड पर्स है उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, तो सबसे पहले इसको सिलेक्शन ऑफ द पर्स करनी पड़ेगी। तो टोटल पर्स कितने हैं जी हमारे पास? टोटल पर्स हमारे पास है 2, 2 पर्स हैं। अगर पहले पर्स की, यानी आप एक पर्स नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और अगर पर्स नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं तो टोटल पर्स हमारे पास हैं 2, पर्स 1 पर्स 2, तो इसकी होगी 1/2, इसकी भी 1/2 होगी, सेकंड पर्स की भी, क्योंकि पर्स की तादाद जो सी है वो हमारे पास 1 ही आएगी। उसके बाद आगे हम करते हैं। अच्छा, अब यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक और पहचान ये है, मैं इसको अलहदा कर रहा हूँ, हालांकि ये वही चीज़ डिस्कशन है जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, कि ये ऐसे 2 इवेंट्स होंगे जो एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करेगा। फिर दोबारा बताता हूँ, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक और पहचान है। मसलन देखें, जब आपको कहा जाए कि ये एक पर्स है, इसमें 2 सिल्वर्स हैं, 4 कॉपर्स हैं, आपको ये कहा जाता है कि आप एक सिल्वर और एक कॉपर निकालें, तो आप सबसे पहले पर्स को ओपन करते हैं, एकदम नहीं फाइंड आउट करते। यानी ये करेंसी के नाम है, समझे? तो पहले आप पर्स को ओपन करेंगे, जब आप पर्स को ओपन करेंगे तो पहला इवेंट ये अकर होगा, बाद में आप सिलेक्शन ऑफ द सिल्वर या सिलेक्शन ऑफ द कॉपर पर जाएंगे। यानी सिल्वर लेना है तो सिल्वर ले लेंगे, कॉपर लेना है तो कॉपर ले लेंगे। यानी सबसे पहले इवेंट पर्स का अकर होगा, बाद में उसके अंदर पड़ी हुई चीज़ों का अकर होगा। जैसा अगर आपको ये कहा जाता है कि आपकी जितनी ड्राज हैं, नंबर ऑफ ड्राज 10 हैं मिसाल के तौर पर, और 10 में जो है वो बॉल पॉइंट्स पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ कलर की,
तो आपको ये याद ही नहीं है, या आपके घर की कौन सी ड्रा में कौन सी फॉर एग्जांपल कलर की बॉल पॉइंट पड़ी है, तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, ड्रास को सिलेक्ट करेंगे 10 में से कि शायद इसमें हो ड्रा। तो ड्रा सबसे पहले ड्रा सिलेक्ट होगी, उसके बाद फिर आपकी बॉल पॉइंट सिलेक्ट होगी। जब आपके सामने ड्रा ओपन कर लेंगे तो बॉल पॉइंट सामने नजर आएगी और उस बॉल पॉइंट्स को आप उसमें से कोई एक पिक कर लेंगे। ये इस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान है। इसी तरह आपके पास यानी कि आप चाहे पर्स में सिल्वर पड़े हुए हैं, ड्रास के अंदर बॉल पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो पहले ड्रा सेलेक्ट होगी, बाद में ये हमारे पास सिलेक्ट होगा इसका क्या कहते हैं जो उसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं। यानी एक इवेंट पहले अकर होगा, उसके जब तक वो अकर नहीं होगा दूसरा इवेंट अकर ही नहीं हो सकता। यानी ये पर्स पहले सिलेक्ट है, उसके दूसरा इवेंट सिल्वर या कॉपर की सिलेक्शन है, वो बाद में अकर होगा। ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट ही हो जाए। आप पहले दराज खोलेंगे, दराज पहले 10 दराज हैं, 10 दराज में से कोई एक को सिलेक्ट करना 1/10 है प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद 1/10 प्रोबेबिलिटी पहले अकर होगी, यानी पहले इवेंट ये अकर होगा, बाद में दूसरा इवेंट अकर होगा कि उसके अंदर कौन सी बॉल पॉइंट आप जन से सिलेक्ट करते हैं, ब्लू करते हैं, रेड करते हैं, ग्रीन करते हैं, या जो भी उसके अंदर पड़ी हुई हो वो सिलेक्ट करते हैं। तो लिहाजा ऐसे कई चीजें हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर एक इवेंट पहले अकर होता है, दूसरा इवेंट बाद में अकर होता है। मिसाल के तौर पर आपने एफएससी किया, जब आपने एफएससी किया आपने दाखिला लेना है, आप दाखिला आपके वालिद साहब ने कहा कि आप दाखिला लें जाकर, तो होगा क्या वहां पे सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान के अंदर वो अदारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिस अदारे में दाखिला लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में 10,000 अदारे मिसाल के तौर पर हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो 25 हैं, तो पहले 25 में से किसी एक अदारे को आपने सिलेक्ट करना होगा। फिर उस अदारे के अंदर जो डिसिप्लिन्स पड़े हुए हैं उनमें से कोई एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। मसलन मैं ये कहता हूँ कि एनएफसी जिस तरह एक अदारा है, इंजीनियरिंग अदारा है, इसके अंदर जो डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, सिविल है, केमिकल है, एक केमिकल सेकंड हो गया, उसके बाद सिविल फर्स्ट हो गया, सिविल केमिकल और इलेक्ट्रिकल 3 हो गए, और उसके बाद क्या कहते हैं मैकेनिकल 4 हो गए, बीबीए 5 हो गया, कंप्यूटर 6 हो गया। 6 यानी इसके अंदर पहले आप अदारे में दाखिला लेंगे, दाखिले के अहल होंगे, तो तब यानी एफएससी आपने की होगी। पहली कंडीशन तो यही है कि आप सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट करेंगे। जो पाकिस्तान में है 25 हैं, तो 1/25 होगी। अगर एक अदारे को आप सिलेक्ट करते हैं कि मैंने इसमें दाखिला लेना है, अगर एक ही जगह अप्लाई करते हैं, और फिर उसके अंदर जो डिसिप्लिन पड़े हुए हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। जिसका अगर एनएफसी में 6 डिसिप्लिन पड़े हुए हैं, जैसा मैंने बताया, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, बीबीए 6 पड़े हुए हैं, तो 6 डिसिप्लिन के अंदर आप किसी एक में लेंगे तो 1/6 होगी। सिलेक्ट करने की 25 पाकिस्तान के इदारों में से किसी एक को 1/25 एनएफसी के अंदर और 1/6 होगी। अब आते हैं हम लाहौर यूईटी की तरफ। यूईटी अगर आपने सेलेक्ट किया कि मैंने वहां पे एडमिशन लेना है, यानी कि 25 इदारों में, इंस्टीट्यूट्स में से, इंजीनियरिंग में से आपके पास आप यूईटी सिलेक्ट करते हैं कि जी हम मैंने यूईटी में, तो 1/25 उसकी प्रॉबिलिटी होगी, प्रॉबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ यूईटी इंस्टीट्यूट फॉर गेटिंग द एडमिशन विल बी 1/25। अब वहां पे डिसिप्लिन इसी तरह के, फॉर एग्जांपल वो 11 है, 11 डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल पढ़ाए जा रहे हैं उधर, यानी इससे ज्यादा पढ़ाए जा रहे हैं। आप एनएफसी के अदारे से, एनएफसी में 6 पढ़ाए जाते हैं, वहाँ फॉर एग्जांपल 11, कोई ना कोई तो तादाद होगी, मैं उसको 11 कह लेता हूँ। तो आप किसी एक अदारे के अंदर दाखिला लेंगे पहले, लेकिन आपने सबसे पहले क्या किया, पहले आपने सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट किया। 25 में से कोई, पाकिस्तान के टोटल अदारे 25 थे, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया। फिर आपने जो है उसके अंदर मौजूद जो मौजूद हैं डिसिप्लिन, उसमें से एक को सिलेक्ट किया, जो कि, और आप यूँ समझें कि आपको एक ही सिलेक्शन की इजाज़त है। तो अगर वहाँ 11 है डिसिप्लिन, तो 1/11 हमारे पास प्रॉबिलिटी होगी। तो ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी होती है जिसमें 2 इवेंट्स इस तरह अकर हो रहे हो कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो। जैसा सबसे पहले अदारे की सिलेक्शन होगी, ये उसके बाद आपका एडमिशन लेना जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट है, बाद में आपके पास क्या कहते हैं वहाँ पर वो आता है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन की सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं होती, तो लिहाजा ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। दराज में से पेंसिल निकालनी हो तो सबसे पहले दराज का यानी ड्रा का इवेंट सकर होगा, बाद में कोई बॉल पॉइंट की सिलेक्शन होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसके अंदर चाहिए, चाहे वो स्टोरेज फ्लो हो यानी बैटरी की सूरत में। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या डेस्कटॉप, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर उसका जो डिस्प्ले आपके सामने आएगा। डिपेंडेंट है डिस्प्ले आपका इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के ऊपर। अगर वो नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास, चाहे उसकी शक्ल कुछ भी हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो डायरेक्ट कनेक्शन हो, कोई शक्ल हो, तो वो इवेंट ऐसे, ये ऐसा इवेंट है आपको डिस्प्ले देखने का कंप्यूटर के ऊपर, कि वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसी सूरत को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें जो डिपेंड्स कर रहा है वो एक ही है। दो इवेंट की डिस्कशन हम कर रहे हैं, हालांकि 10-15 भी हो सकते हैं, एक इवेंट 10 के ऊपर डिपेंड कर सकता है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि एक इवेंट 10 के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। फिलहाल यूं समझें कि मैं एग्जांपल जितनी भी थी वो दो इवेंट्स के साथ थी, कि एक इवेंट और दूसरा इवेंट, दोनों इवेंट में से एक इवेंट पहले अकर होगा, ऑर्डर में होगा। ये नहीं होगा कोई सा और इवेंट पहले अकर, नहीं, पर्स पहले सिलेक्ट होगा, बाद में उसके अंदर जो है वो सिल्वर या कॉइन्स कॉपर सिलेक्ट होगा। दराज पहले खोली जाएगी, दराज 10 अगर टेबल की दराज हैं तो उसके बाद फिर सिलेक्शन ऑफ द बॉल पॉइंट्स होगा। ये नहीं होगा कि इसके आप दराज खोले बगैर ही बॉल पॉइंट निकाल लें। अगर अटेंडेंट किसी स्टूडेंट्स को, एक लड़के को या एक लड़की को कॉल करना चाहता है अपने एचओडी की बुलाने की वजह से, तो सबसे पहले रूम्स उसको सिलेक्ट करने पड़ेगा, कोई एक रूम सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके वो अंदर जाके स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं सब में तो नहीं आपने अप्लाई किया था, किसी एक अदारे में इस टाइम आप जिनसे एडमिशन लिए हुए हैं, तो पहले आपको सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स करना पड़ेगा। जो जितने भी था, अगर 25 हैं तो 1/25 इसकी प्रॉपर्टी होगी। फिर उसके अंदर जाके जितने भी डिसिप्लिन मौजूद हैं, जिस तरह एनएफसी के अंदर 6 हैं, तो उसमें से एक डिसिप्लिन में आपको दाखिला मिलेगा, सब में नहीं मिलता। 1/6 हमारे पास होगी, यानी पहले सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स है, वो पूरे पाकिस्तान में से है जो 25 थी, और फिर उसके बाद ये हमारे पास इसके अंदर होगा सिलेक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। ये इसकी पहचान है जी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक और पहचान हमारे पास ये है कि दो इवेंट आपस में ऐसे रिलेट हो जाएं कि एक को पहले अकर होना जरूरी हो और दूसरा बाद में अकर हो। ये नहीं कि दोनों जो से हैं वो आपके पास क्या कहते हैं जिस मर्जी ऑर्डर में कर लें, नहीं, एक इवेंट को पहले ही अकर होना है, पर्स की सिलेक्शन पहले ही होनी है, और चाहे दो पर्स हैं तो दो में से एक पर्स को लाजमी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर जाके कोई चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ। उम्मीद है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें भी हम जो है फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पर ये आपके सामने इसको देखते हैं जी। कहते हैं ये तो स्टेट इसने बता दी, पर्स 2 सिल्वर है, 4 कॉपर्स हैं, और सेकंड में 4 सिल्वर 3 कॉपर। कहते हैं इफ इफ ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स, यानी किसी एक पर्स में से एक कॉइन जो है सिलेक्ट हो। अब देखिए ना, ये इफ के साथ आ रहा है। इफ के साथ जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास बी होगा, और बी उसकी प्रोबेबिलिटी हम करेंगे। और ए जन सा है, सॉरी, ये हमारे पास इसकी यहाँ थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, इफ़ सो डैट और गिवन डैट की कंडीशन से। लेकिन हमें सबसे पहले तो कंडीशन प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स, किसी एक पर्स में से उसको सिलेक्ट किया जाए। तो देखते हैं जी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट इट इज ए सिल्वर कॉइन कॉपर कॉइन। पहला सवाल है कि वो सिल्वर कॉइन निकालें आप पर्स में से, और दूसरा सवाल है कि या आप कॉपर कॉइन निकालें। तो सबसे पहले एक कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले जी हम यहाँ पे इसके नाम रखते हैं, यानी कि इस इवेंट्स के, और ये फार्मूला हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो
probability of A when the event B is occurred. B कौन सा इवेंट पहले अकर हो रहा है वो नीचे लिखेंगे, पर्स की सिलेक्शन पहले हो रही है तो लिहाजा यहाँ पे वो पर्स की सिलेक्शन नीचे आएगी। और फिर इसको लिखने का फार्मूला क्या है, क्योंकि ये इवेंट ए जो है यानी सिलेक्शन ऑफ द सिल्वर कॉइन्स वो हो ही नहीं सकता जब तक कि पर्स सिलेक्ट ना हो जाए। दो पर्सेज हैं, ये पर्स 1 है, ये पर्स 2 है। ये इसकी तादाद लिखी हुई 2 सिल्वर 4 कॉपर, इसी तरह ये 4 सिल्वर और 3 कॉपर जो कि आपस में मिक्स है, शेक है, यानी इनको शेक कर लें यहाँ पर उठाकर, ये सिल्वर 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 है, इस तरह नहीं इस ऑर्डर में पड़े हुए, बल्कि इनको शेक कर लें, ये मिक्स हो जाए, किसी कोई पता ना हो कि सिल्वर कहाँ पड़ा हुआ है और कॉपर कहाँ पड़ा हुआ है। ये इस तरीके से हमारे पास इनको अच्छी तरह हिला लें। इसी तरह इसको सिल्वर और कॉपर को जो है वो आप अच्छी तरह हिला लें और ये गुप अंधेरा हो हमारे पास, ये दोनों बैग भी आपको नजर ना आ रहे हो, इतना हाथ से हाथ ना सुझाई दे रहा हो, उसके अंदर जो सबसे पहले आपको कहा जाए कि कोई एक कॉइन सिलेक्ट करें। तो आप क्या करेंगे, ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट कॉइन पे चले जाएंगे, बल्कि सबसे पहले या तो पर्स 1 सिलेक्ट करेंगे और उसमें से एक कॉइन सिलेक्ट करेंगे, वो या वो कॉइन सिल्वर हो सकता है या कॉपर हो सकता है, ये दूसरा सवाल। या आप जो है यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, पर्स 2 सिलेक्ट करेंगे, ये या के साथ है और के साथ है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये दो ही पर्स हैं, अगर 10 होती तो 10 पॉसिबिलिटीज होती। तो पहले पर्स 2 सिलेक्ट होगा, फिर उसके अंदर से एक कॉइन निकाला जाएगा और फिर उस कॉइन का फैसला किया जाएगा कि वो सिल्वर है या आपके पास कॉपर है। तो देखिए जी, ये लिखा हुआ इवेंट के दो में से कौन सा आपके पास, अगर आपने ये सिलेक्ट किया पर्स 1, ये देखें ये इवेंट ये है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन पर्स 1 एंड गेटिंग द सिल्वर कॉइन, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्स 1 पहले यानी कि ये हमारे पास हो जाए, सिल्वर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब पर्स 1 सिलेक्ट हो, एक तो ये। दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सिलेक्ट हो जाए सेकंड पर्स, तो इसकी प्लस का मतलब है और, स्टैटिस्टिक्स में प्लस का मतलब और लिया जाता है कि सिल्वर कॉइन मिले, क्योंकि मैं सिल्वर कॉइन का सवाल कर रहा हूँ। सिल्वर कॉइन ये लिखा हुआ है कि सिल्वर कॉइन का सवाल हल करें, यहाँ पे भी लिखा है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं। सिल्वर कॉइन मिले और पर्स 2 में से मिले, एंड पर्स टू विल बी सिलेक्टेड व्हेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिल्वर कॉइन एंड पर्स 2, कि पर्स 2 ही सिलेक्ट, पर्स 2 में से सिल्वर कॉइन आए, यहाँ पे है पर्स 1 में से सिल्वर कॉइन हमारे पास आए। अब इसको हम कैसे लिखते हैं जी, यहाँ पर वो आपके सामने है, यानी कि हमें लिखने का तरीकेकार कैसे होता है जी हमारे पास, ये देखें जी आपके सामने, हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंड को हम कैसे लिखते हैं। ये देखिए जी हमारे पास लिखने का तरीकेकार बहुत बेहतर है कि ये आपके सामने रखा जाए ताकि ये बेहतर तरीके से आप समझ सकें। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ये देखें, जब मैं ये बात, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, यहाँ से लेके कि यहाँ तक हमने करना है। करना कैसे, यानी ये आपको बात उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इधर तक कि सिल्वर कॉइन आपके पास क्या कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी या तो वो पर्स 1 में से हो जाए, या पर यानी पर्स 1 में से सिल्वर कॉइन हासिल हो जाए या पर्स 2 में से सिल्वर कॉइन हासिल हो जाए, यानी ये हमारे पास है। अब ये देखें, जरा बात यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि हमारे पास ना इस फार्मूले को हम पढ़ते हैं, इस फार्मूले को, इसमें सबसे पहले ऊपर के हिस्से को हम डिस्कस करते हैं, यानी ये हिस्सा हम डिस्कस करते हैं, नोमिनेटर। तो इसके अंदर ये देखें एक इंटरसेक्शन का वर्ड है, एक इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है, इंटरसेक्शन ए बी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन को ना हम एंड कहते हैं, यहाँ देखें ये एंड लिखा हुआ, एंड, ये इंटरसेक्शन है, चाहे एंड लिख दो चाहे इंटरसेक्शन लिख दो, स्टैटिस्टिक्स में प्लस का मतलब और होता है, एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। तो यहाँ पे ए से मुराद है सिल्वर कॉइन इज सिलेक्टेड, सेट यानी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिल्वर कॉइन, और बी से मुराद है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन पर्स 1। तो अब इसके मतलब ये हमारे पास होगा, मैं सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे पास अब एंड है, एंड हमारे पास है, तो इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, ये देखें जी, बी को जो है वो हम कैसे लिखते हैं, यानी यहाँ पे जरा गौर करें कि हमारा जो ये वाला सेकंड पोजीशन पे जो यहाँ पे इवेंट होता है वो उसको हम किधर लिखते हैं,
यानी सेकंड प्ले जगह पे सेकंड इवेंट यहाँ पर बी है, जो बी होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। ये देखें, ये इसमें सेकंड यानी कि आपके पास पर्स वन को हमने सेकंड खुद रखा हुआ है, क्योंकि पर्स वन जो है जब तक सिलेक्ट नहीं होगा, बी बी की सूरत हाल क्या थी हमारे फार्मूले में कि जब तक बी अकर नहीं होगा ए अकर नहीं हो सकता, इवेंट ए अकर ही नहीं हो सकता। जब तक पर्स वन हमारे पास कहते हैं सिलेक्ट नहीं होगा, पर्स वन आपका जो है ए इवेंट अकर ही नहीं हो सकता, यानी सिल्वर कॉइन निकल ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसके बाद ये एंड है, इसको ये दोनों फार्मूले को देखें, जरा गौर करना कि इसका ये वाला हिस्से को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका फार्मूला फिर हमारे पास ये बनेगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ये फार्मूले को कि ये जो बी है प्रोबेबिलिटी बी, इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें यहाँ पे दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, जो कि ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको हासिल किया। तो ये देखें जी, इसमें बी जो है ये हमारे पास इधर आ जाएगा फार्मूले के अंदर। इसमें ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका नाम हम बी रख रहे हैं क्योंकि बी इवेंट पहले अकर होगा। यहाँ पे भी बी पहले अकर होना जरूरी है, फिर ए अकर होगा, वरना अकर ही नहीं हो सकता। तो बी हमारे पास ये आ गया, तो ये बी है जी हमारे पास, ये बी यहाँ लिखा गया जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये लिखा गया। आप चाहते तो ये शुरू में लिख लेते, कोई मसला नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ लिख देते हैं, इधर इधर आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने यहाँ लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्लस वन को बी समझ लें, सिल्वर कॉइन को ए समझ लें, तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। और फिर हमने ये ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करना है, यानी कि ए की जगह सिल्वर कॉइन लिख दें, पर्स बी की जगह पर्स वन लिख दें। तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा ए सिल्वर कॉइन एंड पर्स वन, और फिर यहाँ पे जितनी जगह ए इस पूरे फार्मूले में यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं पर्स लिखा हुआ है, अपना ए को आप से कॉइन से यानी सिल्वर कॉइन और बी को पर्स वन से रिप्लेस करें, तो आपके पास इसका फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फार्मूला है वो इसमें ए की जगह सिल्वर कॉइन, बी की जगह पर्स वन, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बी पर्स वन, पी पर्स वन, और यहाँ पे लिखा जाएगा पी सिल्वर कॉइन, ओवर नहीं कहना चाहिए, when the event pers one is selected, या बी, यहाँ पे बी लिख, इधर सिल्वर कॉइन आ जाएगा, इधर पर्स वन आ जाएगा। लेकिन यही हमने किया ओब्लिक के साथ, ए सिल्वर कॉइन और ए की जगह ये आ गया, बी आ गया, और फिर ये हमारे पास लिखा गया फार्मूला, हमारे पास ये बन गया। तो लिहाजा ये पहले तो फार्मूले लिख लेते हैं, लिहाजा ये फार्मूला हमारे पास हो गया। इसी तरह अब हम दूसरी तरफ आते हैं, ए सिल्वर कॉइन यानी इसकी तरफ, इसको हम ए कहते हैं, इसे हम ए कह रहे हैं, यहाँ पे ए आ जाएगा, ये ए सिल्वर कॉइन, और बी को पर्स टू कह रहे हैं, बी को हम पर्स टू यहाँ पे कह रहे हैं, यानी ये हमारे पास आ गया। अभी आपके सामने रखते हैं जी, ये पर्स टू को बी हम कह रहे हैं, और यहाँ पे इसको इसको हम ए कह रहे हैं, और एंड को हम इंटरसेक्शन कह रहे हैं, एंड को इंटरसेक्शन, और प्लस को हम और कहते हैं। तो रिप्लेस करें जी इसको, यहाँ पर इसके यहाँ पर ए की जगह जो है सिल्वर कॉइन लिख दें, इन एंड की जगह जो है वो आप इंटरसेक्शन लिख दें, पर्स टू की जगह ये बी लिख दें, और फिर अब इसके अंदर बी जो है यहाँ पे पर्स टू आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ पर्स बी पर्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर कॉइन ओब्लिक पर्स टू। यही देखें, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी, यही चीज वो बन रही है। पर ए सिल्वर कॉइन ये ए की जगह लिखा गया, ये बी की जगह लिखा गया इस फार्मूले के अंदर, सारे फार्मूले में, और फिर उसके बाद ये पर्स टू हमारे पास लिखा गया, और हमने इस फार्मूले को ये वाले फार्मूले को रिप्लेस कर दिया। लिहाजा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर काम यही था कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसके मार्क मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि उसको मार्क कैसे किया जाएगा, कि ये कि किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के अंदर पड़े होना, और वो इस तरीके से पड़े होना कि जब तक कि पहली चीज़ का इवेंट अकर ना हो दूसरी चीज़ अकर ही नहीं हो सकती। जिसकी मिसाल मैंने ये बताई थी
कि हमारे पास क्या कहते हैं रूम्स हैं, यानी अगर आप एक अटेंडेंट बाहर खड़ा होके किसी लड़के या लड़की को बुलाएगा तो वो यानी स्टूडेंट्स को, तो उस सूरत हाल के अंदर कोई भी नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले उसे रूम सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस रूम में जाकर उसकी पर लड़के किसी एक लड़के को या एक लड़की को रैंडमली सिलेक्ट करके अपने एचओडी के पास लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी मिसाल मैंने ड्रा की दी थी कि अगर आपके पास 10 ड्राज हैं वो बंद हैं और कोई आपके पास एक मेहमान आया और आप उसे कहते हैं कि किसी एक ड्रा में से इस किसी एक ड्रा के अंदर बॉल पॉइंट्स पड़ी हुई हैं ब्लू कलर की, वो लेकर आए, तो वो रैंडमली 10 ड्रा में से किसी एक ड्रा को पहले ओपन करेगा, फिर उसमें से वो सिलेक्शन करेगा अगर उसके अंदर ब्लू बॉल पॉइंट की या रेड बॉल पॉइंट की, जो भी आपने उसे कहा है। फिलहाल यहाँ पे ये सूरत हाल लिखी जा रही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जिनसे वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पर्स वन की प्रॉपर्टी क्या होगी, टोटल पर्स कितने हैं, ये पर्स वन एक है, ये टोटल आउटकम्स ऑफ सिलेक्शन द पर्स वन, यानी इसकी टोटल आउटकम्स हैं टू, दो से हैं हमारे पास, तो 1/2 हमारे पास होगा। 1/2 पर्स वन की प्रॉबिलिटी जो सी है 1/2 होगी। इसी तरह पर्स टू की प्रॉबिलिटी क्या है, ये 2% टोटल आउटकम्स पर्स वन और टोटल और पर्स टू, इसमें से दो में से एक को सिलेक्ट करना है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग या ऑफ सिलेक्शन पर्स टू विल बी 1/2। यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, इधर भी 1/2 आ जाएगा। अब आते हैं हम सिल्वर कॉइन। जब इसके अंदर चले जाएंगे हम पर्स वन में सिलेक्ट होने के बाद, तो टोटल कॉइन्स कितने होंगे, टोटल कॉइन्स 4 + 2 6। और कितने सिलेक्ट करने हैं हमने, इसमें लिखा हुआ है सिल्वर कॉइन एक ही सिलेक्ट करना है, तो 6C1 टोटल सिलेक्शंस होंगी जो इसके अंदर मौजूद होंगी। 6 तरीकों से आप जन से कोई एक कॉइन पिक कर सकते हैं। करनी एक कॉइन है, चूंकि ये लिखा हुआ है सिल्वर कॉइन, एक कॉइन की जन से वो सिलेक्शंस करनी है, तो ये आपके पास है। और करनी अगर सिल्वर इसकी है अपना सिल्वर की, तो 2/6 होगा, जिसको हम यूं लिख सकते हैं 2C1/6C1 यूं लिख सकते हैं, यानी 2/6 होगी इसकी प्रॉपर्टी जब आप पर्स वन के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे यही है कि जब आप ये यूं ही लिखा हुआ है ओब्लिक का मतलब यहाँ पर यही है कि जब पर्स वन में आप मूव कर गए अंदर चले गए, तो सिल्वर कॉइन जितनी की सिलेक्शन होगी 2/6, 2 सिल्वर हैं और टोटल आउटकम 6 हैं, तो 2/6 यहाँ पे लिखा जाएगा इसकी जगह, 2/6 या 1/3 2/6 को। और इसके अंदर कि जब आप पस टू में चले गए, यानी कि पस टू के अंदर चले गए, जब पस टू सिलेक्ट हो गया, ये पस टू जो उनसे है वो हमारे पास क्या कहते हैं इवेंट अकर हो गया, ये एक ही बात है कि पस टू में आप चले गए, ये एक लफ्ज है। आप इस तरह समझ लें कि जब आप पस टू में चले जाएं तो फिर आपके पास क्या स्टेट होगी, तो 4 सिल्वर होंगे और 3 कॉपर्स होंगे, तो 7 होंगे, टोटल आउटकम्स होंगी 7C1। एक कॉइन की सिलेक्ट करनी, अगर दो कह देता तो 7C2 होता, अगर तीन कह देता तो 7C3 होता, वो एक अलग चीज है। फिलहाल ये हमारे पास है 7C1 और टोटल आउटकम्स। और सिल्वर को कॉइन को करने की क्या होगी, एक सिल्वर कॉइन को जब पर्स टू में मौजूद होंगे तो वो 4C1 होगी, तो 4/7C1 यानी 4C1/7C1 यानी 4/7 होगी, 4/7 होगी। लिहाजा इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2 और इसकी वैल्यू जो है वो 2/6 होगी। ये इसके अंदर पर्स वन में जब हम चले जाएंगे, यानी एक ही बात है, चाहे आप यूँ कह दें कि पर्स वन जब आप पर्स वन में चले जाएं तो सिल्वर कॉइन को सिलेक्ट करने की क्या प्रॉबिलिटी होगी, तो वो 2/6 होगी। या यूँ कह दें कि सिल्वर कॉइन की प्रॉबिलिटी क्या होगी जब इवेंट पर्स वन सिलेक्शन हैज बीन अकर्ड, ये साइंस का लफ्ज है। या ये कह दें, ये दोनों बातें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप यूं कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिल्वर कॉइन व्हेन, ये ओब्लिक का मतलब व्हेन द इवेंट व्हेन द पर्स वन हैज बीन सिलेक्टेड, एक ही बात है, पर्स वन में चले जाना या ये हमारे पास लिख देना। लिहाजा ये हमारे पास आ गया जी, इनकी वैल्यूज रखते हैं और सवाल को हल कर लेते हैं। तो लेकिन मैं साथ साथ एक बात और बताता चलूं कि अगर ये कॉपर कॉइन कहता, दूसरा पार्ट भी कर ही लेते हैं। कॉपर कॉइन के अंदर फिर क्या होना था, यहाँ पे आ जाना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ सिल्वर कॉइन की जगह सब जगह कॉपर कॉइन आ जाना था, जहाँ पे बाकी सारी चीजें वैसे ही रह जानी थी, कॉपर कॉइन हमारे पास हो जाना था। अब उसके अंदर यहाँ पर क्या आना था
इसकी प्रोबेबिलिटी फिर दोबारा 1/2 रहनी थी, क्योंकि 2 ही पर्स रहने थे 1/2। अगर ये 3 पर्स होते तो 1/3 हो जाती। अगर 10 पर्स होते तो पर्स 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 होनी थी, पर्स 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 होनी थी। और इसी तरह यहाँ पे अगर तीसरा पर्स होता तो उसकी स्टेट भी लिखी जानी थी कि यहाँ पे स्टेट क्या हमारे पास है। अच्छा जी, फिलहाल हमारे पास कॉपर कॉइन की बात कर रहे हैं। कॉपर का यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ सिल्वर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है पहली लाइन से लेके यहाँ तक कॉपर कॉइन लिख देते हैं। और कॉपर कॉइन के अंदर अब इसमें क्या होना था, पर्स 1 में कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होनी थी 4/6, 4C1/6C1, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे ये आनी थी, सॉरी ये यहाँ पे लिखनी थी पर्स 1 के अंदर, ये हमारा 4/6 और इसकी 1/2, इसके अंदर कितनी होनी थी 3/7। तो 3/7 हमारे पास होती। लेकिन अगर हमारे पास ये सवाल का जवाब, ये सारे सवाल हल हो गए हमारे पास, लेकिन ना आगे हमारे पास ये है कि इसके